हेलो गाइस, वेलकम टू फोक आर्ट इंडिया। अगर आप लिपन आर्ट सीखना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है और आप बहुत सारे पैसे बर्बाद ना कर दो, तो ये वीडियो आपके लिए है। एज़ यू कैन सी, ये सारे लिपन आर्ट मैंने बनाए हैं। मैं भी एक बार बिगिनर ही थी आपकी तरह, मुझे भी कुछ नहीं पता था। इंस्टाग्राम से एक वीडियो देखा, आर्ट अच्छा लगा, सोचा चलो इसको ही बनाते हैं। फिर इसके बारे में सोचना शुरू किया, देखना शुरू किया, और अब देखिए, अगर आप भी इस तरह के लिपन आर्ट बनाना चाहते हैं, बहुत आसान है। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको इसके लिए क्या चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, कुछ ख़रीदने जाते हैं या फिर हम किसी का देख लेते हैं कि इसने ये यूज़ किया वो यूज़ किया, तो हम भी वही सब ले आते हैं, लेकिन सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें क्या क्या यूज़ करना है लिपन आर्ट के लिए। सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है लिपन आर्ट बनाने के लिए, वो होता है MDF। मोस्टली सब लोग राउंड MDF लेते हैं। MDF कई शेप में आते हैं, प्री मार्क्ड आते हैं, प्लेन आते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, बहुत सारे शेप होते हैं। आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से छोटे 6 इंच या 8 इंच के MDF से स्टार्ट करना चाहिए, ओके। और आपको ये देखना चाहिए कि जो MDF होता है उसकी जो थिकनेस होती है 4 mm से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आपने थिकनेस जो है 4 mm से कम ली तो जब पूरा आर्ट बन जाएगा उसके बाद आपका आर्ट बेंड हो सकता है, ठीक है। तो हमें MDF में ये स्पेशली देखना है ख़रीदते हुए। इनकी कॉस्ट आपको 10 रुपये से लेके जितना बड़ा और थिकनेस जितनी ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। मैं आपको बता दूंगी कि आपको ये कहाँ से लेना चाहिए। सेकंड, जीसो। जीसो क्या होता है? जीसो एक प्रकार का बेस होता है, कोटिंग होती है जो हमारे MDF को वाटरप्रूफ बनाती है, जो हमारे MDF को ऐसा बनाती है कि जब हम इसके ऊपर पेंट करेंगे तो पेंट उभर के दिखे। हाँ, कुछ लोग वाइट कलर भी यूज़ करते हैं, एक्रिलिक कलर, लेकिन कलर और जीसो में डिफरेंस होता है। जीसो थोड़ा गाढ़ा होता है और जो एक्रिलिक कलर होता है वो थोड़ा पतला होता है। जीसो के अगर आप 2 कोट करोगे आगे और पीछे, उसके बाद आप जब अपना आर्ट बनाओगे तो उसकी फिनिशिंग डिफरेंट ही होती है। अब हम बात करते हैं फेविक्रिल की। जी हाँ, मेन इंग्रेडिएंट ये है हमारा मोल्डेड क्ले। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डनर, एक होता है रेजिन बेस। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर हम जो डो बनाते हैं, उसी डो से हम डोरियाँ बनाते हैं और उसी से हमारा लिपन आर्ट बनता है। इसको कैसे बनाना है मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताऊंगी, तो स्किप मत कीजिएगा उस पार्ट को। चलिए, अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या चाहिए। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कलर्स। कौन से कलर लें? कलर बहुत सुंदर होते हैं, समझ ही नहीं आता कौन से लें। लेकिन अगर बिगिनर हो, कुछ नहीं पता है, तो आप ये इस तरह का 12 शेड्स वाला फेविक्रिल का कॉम्बो ले सकते हो। कैमल में भी आता है, फेविक्रिल में भी आता है, दोनों कैमलिन में भी आता है। तो आप जो चाहो उस तरह का कलर ले सकते हो, लेकिन बिगिनर में आपको सिर्फ ये 12 कलर का ही लेना चाहिए। फिर कुछ ग्लिटर कलर आते हैं शाइनी, जिनसे हम आउटलाइन वगैरह बना सकते हैं, डॉट्स बना सकते हैं। तो एक बॉक्स इसका भी आपको ले लेना चाहिए, हमेशा काम आता है। उसके बाद में कुछ ट्यूब कलर्स होते हैं जो मैं यूज़ नहीं करती। चॉक कलर्स होते हैं, ये भी यूज़ आते हैं, लेकिन बिगनर लेवल पे इनकी ज़रूरत नहीं है। थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। इनका प्रो लेवल पे हम यूज़ आपको बताएंगे जब हम आगे के वीडियोस अब कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बॉक्स सबसे अच्छा है, अमेज़न पे आपको ये बहुत अच्छे डिस्काउंट्स पे मिल जाएंगे, तो आप वहीं से परचेज़ कीजिए, ठीक है। मैंने इन्हीं को यूज़ किया है और आज भी मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ। जो मैंने आपको बताए हैं मेरे आर्ट वर्क जो अभी इस वीडियो में, वो सारे मैंने फेविक्रिल के से ही बनाए हैं। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं हमारे छोटे छोटे टूल्स। ये सारे के सारे हमें स्टेशनरी पे मिल जाएंगे। कंपास, प्रोटेक्टर, अच्छा प्रोटेक्टर लीजिएगा, शार्पनर, रेज़र, पेंसिल, लॉन्ग स्केल, 12 इंच की एक स्केल लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटी स्केल से सारे काम नहीं हो पाते। अच्छी ब्लैक पेंसिल, एक वाइट पेंसिल भी आप रख सकते हैं, फेविक्रिल, फेविकॉल, कैमलिन का भी आप ले सकते हैं, जो आपको मिल जाए। हाँ, आपको ब्रश लेने पड़ेंगे 2-3 साइज़ के, क्योंकि जो बेस कोट होता है हमें बड़े ब्रश से लगाना होता है। फिर ये फ्लैट ब्रश, राउंड ब्रश, आपको इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आपको किसके ख़रीदने चाहिए, वो आपको लॉन्ग टर्म यूज़ आएंगे, ठीक है। कोई और ब्रश आप मत लीजिएगा। सिंथेटिक ब्रश लेना चाहिए आपको, सिंथेटिक हेयर वाले, क्योंकि उनकी ग्रिप अच्छी रहती है, स्वीप अच्छे से करते हैं वो, राइट। तो जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाके उसको परचेस कर सकते हैं। मैंने वही है और मैं वही यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये रही हमारी टूल्स की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बारी आती है टूल्स की जो हमारे क्ले टूल्स होते हैं, डॉट मंडला के टूल होते हैं। ये सारे के सारे आपको, अगर पर्सनली मैं रिकमेंड करूँ, आप मीशो से ख़रीदिए। क्यों? वहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते कॉस्ट में ये मिल जाएगा। वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है इस तरह का, और अच्छा होता है। आपको एक कटर की ज़रूरत होगी, ज़रूरत पड़ सकती है काटने के लिए, डोरी काटने के लिए, क्ले कटिंग करने के लिए, राइट।
और फिर आपको नीड हो सकती है वार्निश की। वार्निश सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आर्ट वर्क पूरा बनने के बाद। अगर आपने वार्निश नहीं किया है, आपका आर्ट वर्क कुछ ही दिन में ख़राब हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी, ये श्योर है। वार्निश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इस तरह पोरिंग वाला और एक ये ब्रिस्टो का जो दिख रहा है स्प्रे वाला। दोनों के अपने अपने यूज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन बिगिनर लेवल पे हमें यही लेना है क्योंकि ये अच्छा होता है। इसे हम ब्रश से अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। अब आते हैं हमारे मिरर्स। मिरर्स कई शेप में आते हैं, कई अलग अलग कट्स में आते हैं, ठीक है। बिगिनर लेवल पे आपको इस तरह 100 ग्राम्स के बॉक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बल्क में आते हैं, इसीलिए बिगिनर लेवल पे आपको कम मिरर का जो बॉक्स आता है, जो कॉम्बो आता है, वो ख़रीदना है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको बता दूंगी। फिर आपको एक ट्रे चाहिए, मिसलेनियस आइटम है। एक छोटा सा एसएल चाहिए, फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए ज़रूरी होता है। और इसके साथ में हाँ, ये जो सारा सामान है, जैसे फेविक्रिल मोल्डेड हो गया, अमेज़न से लीजिए, 300 रुपये का आता है, लेकिन 230 में मिल जाएगा आपको। ये जो टूल्स होते हैं आपके सारे के सारे, ये सारे टूल आप मीशो से खरीदिए, लिंक मैंने दे दी है, वहीं से लीजिएगा, क्योंकि मैंने ख़रीदा था तो उसके रिव्यू अच्छे हैं। नेक्स्ट, जो आपकी कंपास है, पेंसिल वगैरह, ये आप अपनी स्टेशनरी से ले आइए। ब्रशेस आप अमेज़न से लीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, मैं खुद यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर्सनल रिकमेंडेशन है। कलर अमेज़न से लीजिए, आपको सही चीज़ मिलेगी, डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। एमडीएफ के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आप मीशो से लीजिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। बिगिनर हो, प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए तो आपको यही लेना चाहिए, ठीक है। उसमें अलग अलग शेप के मिल जाएंगे आपको, तो आप एक आध कॉम्बो ले लो या छोटे साइज़ लो। जीसो, मेरे हिसाब से आपको जीसो अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से लेना चाहिए। कैमलिन का भी जीसो आता है, कोई भी ले सकते हैं। वार्निश अमेज़न से ले सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी जो भी मैंने यहाँ कवर किया है, इतना ही आपको लेना है। मैक्सिमम 1000 रुपीज़ के अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी मोल्डेड क्ले को कैसे मिक्स करके हम यूज़ करते हैं और उसकी डोरियाँ कैसे बनाना है ताकि आपके आर्ट वर्क में क्रैक ना आए। सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो वो होने वाला है। हम डिज़ाइन, कलरिंग, मिरर स्टिकिंग सब कुछ बताएंगे, तो इस सीरीज़ में बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।